सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। माय नेम इज आकाश चोपड़ा एंड आज हम करने वाले हैं एथिक्स का पार्ट 3, जिसके अंदर हम पूरा जो स्टैंडर्ड 1 है वो कवर कर लेंगे। स्टैंडर्ड 1 दैट इज प्रोफेशनलिज्म के अंदर हमने किमची जो है वो जाना था। जैसे के से नॉलेज ऑफ द लॉ, ठीक है। आई से इंटीग्रिटी। आज हम MMC जो है रेस्ट जो है वो कवर करेंगे, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन, मिसकंडक्ट, और सी से कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो चालू करते हैं स्टैंडर्ड 1C दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन से। सो मिस रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हो सकता है और क्या होता है, सारी चीजें हैं, सारी जो चीजें हैं इसके अंदर हम जो है वो जानेंगे। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ, ओके। या सो एक कोई भी बिजनेस करने में ट्रस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है होता है। और वहीं अगर हम कुछ ट्रस्ट तोड़ दें, मिस रिप्रेजेंट करें किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, या किसी को हम जो है ओमिट कर दे, किसी जो चीज जो हमें लिखनी थी उसको हम ओमिट कर दें या छुपाएं, तो उससे क्या होगा, ट्रस्ट जो है वो ब्रेक होगा, और दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और दैट इज वॉयलेशन इन द मतलब वॉयलेशन हो जाएगा सीएफए की नजरों में, ठीक है। सो ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन। इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स हु मेक फॉल्स or misleading statement not only harm investors but also reduce the level of investor confidence in the investment profession and threaten the integrity of the capital market as a whole, ठीक है। अगर हम कुछ गलत करते हैं, फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जाएगा, नॉट ओनली ऑन यू बट ऑन द इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन की। ये तो ये ऐसा ही है, होता ही यहाँ पे। लाइक बहुत सारे लोग, अगर आपने देखा होगा, कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कॉलिंग करते हैं, डीमैट अकाउंट इसमें ओपन करा लो, फिर हम आपको सर्विस देंगे इन टर्म्स ऑफ कि आपको ये ट्रेड लेना है, ये ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि डीमैट खुलवा लेते हैं, फिर बाद में जो टिप्स देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, ऐसी दूर दूर की आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस देते हैं, जिससे उनको बहुत सारी क्वांटिटी जो है वो खरीदनी पड़ती है, ठीक है। अब बहुत सारी क्वांटिटी खरीद ली आपने, उसके बाद क्या होता है कि आपको ब्रोकरेज जो है वो बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। कोई भी ब्रोकर है, अब वो जो ब्रोकरेज है इनको पास ऑन होती होगी कुछ परसेंटेज, तो इनकी कमाई थोड़ी सी जो है वो ज्यादा हो जाती है। अब वो बोलते टाइम ऐसा बोलते ही नहीं कि मतलब किसी को समझ ना आए, या उसको छुपा लेते हैं उस बात को कि इतना ब्रोकरेज लगेगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और फिर वो ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ ये जो भी ये काम करते हैं, ये पूरी पूरी कम्युनिटी जो है वो खराब है एक तरीके से, ठीक है। अब मिस रिप्रेजेंटेशन इज एनी अनट्रू स्टेटमेंट और ओमिशन ऑफ ए फैक्ट, या तो झूठ बोलना या फिर आपने किसी चीज को छुपाया, ऑफ अ फैक्ट और एनी स्टेटमेंट दैट इज अदरवाइज फॉल्स और मिसलीडिंग, ठीक है, या तो मतलब झूठी है या फिर कुछ मिसलीड कर रही है। वी मस्ट नॉट नोइंगली ओमिट और मिसरिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन और गिव अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ अ फर्म और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कुल मिला के। इन दिस कॉन्टेक्स्ट नोइंगली मीन्स दैट अ मेंबर और अ कैंडिडेट ईदर नोज और शुड हैव नोन दैट द मिस रिप्रेजेंटेशन वाज बीइंग मेड, ठीक है। तो इसके अंदर जो नोइंगली जो था ना यहाँ पे, मस्ट नॉट नोइंगली ओमिट वाला, इसका नोइंगली का मतलब क्या है कि उसको पता है, इधर नोस और शुड हैव नोन, या उसको पता होना चाहिए, दोनों का मतलब जो है वो नोइंगली जो है उसके अंदर आता है। फिर स्टैंडर्ड 1C प्रोहिबिट्स द मेंबर्स एंड द कैंडिडेट्स फ्रॉम गारंटीइंग द क्लाइंट्स माय एनी स्पेसिफिक रिटर्न ऑन वोलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। जब किसी क्लाइंट को गारंटी नहीं कर सकते कि आपको 12% फिक्स मिलेगा, या 15% फिक्स जो है मैंने लास्ट ईयर कमाया था, तो आपको भी 15% जो है इस साल जो है वो मिलेगा, ठीक है। ठीक है, या सो वी कैन नॉट, वी कैन, इसमें क्या लिखा था, एग्जाम्पल, आई कैन गारंटी दैट यू विल अर्न 8% ऑन इक्विटीज दिस ईयर, और आई कैन गारंटी दैट यू विल नॉट लूज मनी ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। ऐसा बोलना ही जो है वो मिसरिप्रेजेंट है, आप मनी खो ही नहीं सकते, या फिर पक्का 8% अर्न करेंगे, दैट इज रॉन्ग। Standard 1C, that is misrepresentation, does not prohibit the members and candidates from providing clients with information on investment products that have guarantees built into the structure of the products themselves or for the institution has agreed to cover any losses. Most मतलब इसका अच्छा एग्जांपल जो है वो है अपना गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, उसमें आप जो है वो इसका यूज जो है वो कर सकते हो, कि दैट इज बिल्ट ऑन अ गारंटी, राइट। फिर आता है इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस। वी मस्ट नॉट मिस रिप्रेजेंट एनी एस्पेक्ट ऑफ देयर प्रैक्टिस, qualifications or credentials, the qualifications or the services provided by the firm, their performance record and the record of the firm. Any misrepresentation made is a breach of the standard, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा मिसरिप्रेजेंटेशन जो कर रहे हैं, लाइक उसकी क्वालिफिकेशन झूठ बता रहे हैं, वो सीएफए है ही नहीं, पर आपने उसको बता दिया कि दैट इज सीएफए चार्टर होल्डर, या फिर सीए नहीं है आपने सीए बोल दिया है, एंड सो ऑन, ठीक है। We should exercise
केयर एंड डिलीजेंस व्हेन इनकॉर्पोरेटिंग थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। अब किसी आपने थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन मंगवाई है कुछ, तो उसको हमें एक बार चेक करना चाहिए उस पर सब कि यार वो सही जो है इन्फॉर्मेशन है या नहीं, क्योंकि आपकी ही गारंटी आएगी कुल मिला के। आपने उससे तो रिपोर्ट मंगवा ली कि यार मुझे ये रिपोर्ट बना के दे दे, उसने दे भी दी, पर आप जो अपने क्लाइंट्स को पहुंचा रहे हो, ठीक है, अगर वो गलत निकली तो उसका भरपाई कौन करेगा? ठीक है, तो उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। सो मिस रिप्रेजेंटेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स, रिसर्च, testimonials or marketing materials of outside parties, that is third parties, become the responsibility of the investment professional। तो ये हमारी जिम्मेदारी जो है वो बन जाती है। When it affects the professional business practices, investing through outside manager continues to expand as an acceptable method of investing in areas outside a firm core competencies। We should disclose their intended use of external manager and must not represent those managers investment practice as their own। उनकी प्रैक्टिस को हमारा नहीं बताना कि ये रिसर्च जो है वो हमने करी है, ठीक है। फिर आता है परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग के अंदर वी में रिप्रेजेंट द सक्सेस ऑफ देयर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड थ्रू प्रेजेंटिंग बेंचमार्क्स दैट आर नॉट कंपेरेबल टू देयर स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो कुछ बेंचमार्क जो है प्रॉपर जो है लगाने पड़ेंगे। स्टॉक समझ लो कि निफ्टी स्मॉल कैप का है, पर आपने उसको बताया निफ्टी 50 से कंपेयर कर रहे हो कि यार निफ्टी 50 ने 12% दिया पर मेरे स्टॉक ने देखो 25-30% रिटर्न दे दिया, तो दैट इज रॉन्ग। आप उसका बेंचमार्क जो है प्रॉपर, दैट इज स्मॉल कैप 20% बढ़े, आपका 25% बढ़ा, स्टिल ओके, कोई दिक्कत नहीं। पर आप बेंचमार्क ही गलत दे रहे हो, निफ्टी 50 दे रहे हो और स्टॉक उसका है स्मॉल कैप्स का, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस इज सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अवेलेबल बेंचमार्क फ्रॉम अ यूनिवर्स ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस। ठीक है, हाउएवर स्टैंडर्ड 1C डज नॉट रिक्वायर that a benchmark always be provided in order to comply। ठीक है, तो हमेशा बेंचमार्क जो है वो डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि some investment strategies may not lend themselves to displaying an appropriate benchmark because of the complexity or the diversity of the investments included। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट समझ लो आईटीसी है, तो वो अब जैसे अभी तो उसका स्पिन ऑफ हो गया, तो आईटीसी होटल्स बन गई एंड कुछ कुछ चीजें जो है बन गई, जैसे वेदांता का भी अभी जो है स्पिन ऑफ हुआ है, तो एल्यूमिनियम बन गया है, ऑयल एंड गैस बन गया है, अलग अलग है। पर पहले जो वेदांता एक ही था, तो उसके अंदर फिर अपन को कहीं ना कहीं इसका डाइवर्सिफिकेशन बहुत सारी चीजों में, तो उसको क्वालिफिकेशन देना या बेंचमार्क देना थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट हो जाता था। Next is reporting misrepresentations may also occur when valuations for illiquid or non-traded securities are available from more than one source। For example, मेरा एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास ना सीएसके के अनलिस्टेड शेयर्स है, ठीक है। अब मैंने जब लिए उसकी प्राइस अराउंड आई थिंक बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, 195 के आसपास मेरा कुछ एवरेज है। अब मैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ तो वहां मेरे को 250 दिखता है, कहीं प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ मेरे को 230 दिखता है, किसी पे 270 दिखता है। अब पता चला मैंने आपको 270 पे इसको कोट कर रखा है कि मेरा 195 का जो है सीएसके वो पास 270 का है, तो डेट इज रॉन्ग। ठीक है, आप जो इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी जो फॉलो करते आ रहे हो उसी हिसाब से जो है आपको दिखाना पड़ेगा। अब वही 270 वाला कभी आपको ये जो अच्छी रिपोर्ट दे रहा है, कभी बाद में खराब होकर यही 130 दिखाए और बाकी 150 दिखा रहे हैं या 145 दिखा रहे हैं, तो भी आपको फिर 130 जो है वो दिखाना पड़ेगा। जो आप फॉलो कर रहे हो डेट इज कंसिस्टेंसी जो है उसको मेंटेन करो। ठीक है, अगेन इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, changing pricing providers should not be based solely on the justification that the new provider reports a higher current value of the security। Consistency in the reported information will improve the perception of the valuation process for illiquid securities। ठीक है, तो आपके पास जो भी है उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करो। ऐसा नहीं कि पहले 250 वाले को फॉलो नहीं कर, आप पहले 270 को फॉलो कर रहे थे, पर जैसे ही शेयर प्राइस नीचे गिर गया, बहुत ज्यादा नीचे हो गया और इसने रिपोर्ट निकाली 150 की और इसने रिपोर्ट निकाली 130 की, तो आप इसको फॉलो करने लग गए। ठीक है, तो आपको जो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो उसी को मतलब जो है फॉलो करना पड़ेगा, इसी की रिपोर्ट जो है फॉलो करो। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया। When communicating through social media channels, members and candidates should provide only the same information that they are allowed to distribute to the clients and potential clients through other traditional forms of communication। ठीक है, तो जो अलाउड है उसी को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो करनी रहेगी। फिर आता है ओमिशन। The omission of a fact or outcome can be misleading, especially given the growing use of models and technical analysis processes। When inputs are knowingly omitted, the resulting outcomes may provide misleading information to those who rely on it for making investment decisions। ठीक है, omissions in the performance measurement and attribution process can also misrepresent a manager's performance or a skill। अगर आपने omit जो है वो कर दिया है, तो हो सकता है कि इससे मैनेजर्स की जो स्किल एंड परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी दिखने लग जाए। फॉर एग्जांपल कि आपके कोई स्टॉक है उसमें लॉस जो है वो समझ लो 15% था, एक ही स्टॉक था जिसके अंदर लॉस था, बाकी के अंदर आपने अच्छा 5%, 10%, 15%,
एंड 20% जो है वो रिटर्न कमाए। एवरेज समझ लो उसका इस सबको मिला के जो एवरेज हो रहा था करीब समझ लो 0 हो रहा था, पर आपने जैसे इसको हटाया तो एवरेज के आगे 10 आ गया, आपका 10% पॉजिटिव आ गया। तो आपने क्या करा, जैसे ही इसको ओमिट करा, आपकी मैनेजर की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी दिखने लग गई। ठीक है, तो आपको क्या होनी चाहिए, वी शुड एनकरेज द फर्म्स टू डेवलप द स्ट्रिक्ट पॉलिसीज फॉर कंपोजिट डेवलपमेंट टू प्रिवेंट द चेरी पिकिंग सिचुएशन। तो चेरी पिकिंग हमने नहीं करनी है। आई थिंक थोड़ा ज्यादा तेज बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ज्यादा 2x में मत देखना इसको, 1.25 आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस। नेक्स्ट आता है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म में क्या करते हैं, हम किसी दूसरे का जो है रिपोर्ट उठा के हमारी बताने लग जाते हैं और उसको एक्नॉलेज नहीं करते, दैट इज प्लेगरिज्म। सो स्टैंडर्ड 1C जो है, that is misrepresentation, also prohibits the plagiarism in the preparation of the materials for distribution to employers, associates, clients, prospects, or the general public. Plagiarism is defined as copying or using in substantially the same form material prepared by others without acknowledging the source. उसको acknowledge नहीं कर रहे कि मैंने उससे लिया है, ठीक है, और identifying the author and the publisher of such material, ठीक है। Members and candidates must not copy the original ideas or the material without permission and must acknowledge and identify the source of ideas और मटेरियल दैट इज नॉट देयर ओन। तो ठीक है, उनको प्रॉपर जो है एक्नॉलेजमेंट जो है इसको देना पड़ेगा कि यार मैंने इनका जो है दैट इज यूज कर रहा हूं मैं, मेरी खुद का रिपोर्ट नहीं है ये। Misrepresentation through plagiarism in investment management can take various forms. So the simplest and the most flagrant example is to take a research report or study done by other firm or a person, change the names and release the material as one's own original analysis। ठीक है, तो किसी और ने करी मेहनत, आपने लगा दिया अपना नाम, तो ये हो गया वॉल्यूशन। ठीक है, दिस एक्शन इज अ क्लियर वॉल्यूशन ऑफ द स्टैंडर्ड 1C। अदर प्रैक्टिसेस क्या है, यूजिंग excerpts from the articles or reports prepared by others either verbatim और with slight changes in wording without acknowledgement। तो ठीक है, कुछ बड़ा सा आर्टिकल्स है, उसमें आपने दो या एक जो पैराग्राफ है वो निकाल दिया और अपने इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर लगा दिया, या तो आपने क्या करा पूरा सेम टू सेम निकाला दैट इज वर्बैटिम सेम वर्ड्स, या फिर आपने क्या करा थोड़ा बहुत जो है उसके अंदर चेंज कर दिया। ठीक है, तो दैट इज अगेन इज अ वायलेशन। फिर आता है citing specific quotations as attributable to leading analysts and investment expert without naming the specific references। और आगे जाके मैं होऊंगा बहुत बड़ा इंसान, ठीक है, मैंने अपनी रिसर्च जो है पब्लिश करी, आकाश चोपड़ा दिखाया रहा है बराबर। फिर अब कोई एक CFA अभी कोई जो कर रहा है उसने क्या करा, लिंक्डइन पे अपना डाल दिया पोस्ट कि देखो ये मेरी रिसर्च थी और इनसे मैंने लिया ज्ञान, मेरे को नाम कोट नहीं करा, सिर्फ लिख दिया कि लीडिंग एनालिस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट। तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, प्रॉपर आपको एक्नॉलेजमेंट जो है वो देना पड़ेगा। प्रेजेंटिंग स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट्स ऑफ फोरकास्ट प्रिपेयर्ड बाय अदर्स एंड आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज विदाउट इंक्लूडिंग द क्वालिफाइंग स्टेटमेंट्स और कैविएट्स दैट हैव बीन यूज्ड। ठीक है, तो कैविएट्स का मतलब क्या होता है, वार्निंग होता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यस, तो कैविएट्स मींस वार्निंग। फिर आता है यूजिंग चार्ट्स एंड ग्राफ्स विदाउट स्टेटिंग देयर सोर्सेस। तो आपने कुछ चार्ट्स या फिर ग्राफ्स जो है यूज करे, कहां से लिए वो नहीं बताया। फिर कॉपिंग प्रोप्राइटरी कंप्यूटराइज्ड स्प्रेडशीट्स और एल्गो विदाउट सीकिंग द कॉपरेशन और द अथोराइजेशन ऑफ द क्रिएटर्स। आपने ठीक है एल्गो ले लिया, स्प्रेडशीट्स ले ली और फिर आपने उसको अथोराइजेशन ली फ्रॉम द क्रिएटर जिसकी वो है, मतलब कुल मिला के। फिर आता है we should disclose whether the research being presented to clients come from another source from either within or outside the member or the candidate's firm. This allows clients to understand who has the expertise behind the report or whether the work is being done by the analyst, other members of the firm or an outside party। ठीक है, मैंने रिसर्च पब्लिश करी पर असली में ये काम तो किसी और ने किया था, समझ लो अंशुल ने किया था। ठीक है, और मैं अपना बता के या फिर डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो क्लाइंट को ये नहीं पता चलेगा ना कि ये रिपोर्ट जो है बनाई है वो आकाश ने बनाई है, अंशुल ने बनाई है, असली हकदार तो इसके लिए अंशुल था। ठीक है, तो दैट इज अगेन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट egregious practice in violation of this standard is the preparation of the research report based on multiple sources of information without acknowledging the source। तो जो भी सोर्स है उसको एक्नॉलेज नहीं करा, ठीक है, जो उसका ओरिजिनल वर्क है उसको एक्नॉलेज नहीं करा। फिर वी मस्ट गिव द क्रेडिट वेयर इट इज क्लियरली ड्यू। तो हमें जो प्रॉपरली जो है वो क्रेडिट जो है वो देना पड़ेगा, हाला फॉर ए रीजन। Sources must be revealed to bring the responsibility directly back to the author of the report or the firm involved। ठीक है, फिर आता है वर्क कंप्लीटेड फॉर एम्प्लॉयर।
In some situations, however, members and candidates may use the research conducted or models developed by others within the same firm without committing a violation. Okay, in which one or more of the original analysis is no longer with the firm. ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं कि किसी और ने बनाई थी रिपोर्ट, पर उसे हम अभी भी यूज कर रहे हैं। रीजन क्या हो सकता है इसमें देखते हैं, ठीक है। तो रिसर्च एंड मॉडल्स डेवलप्ड व्हाइल एम्प्लॉयड बाय द फर्म आर द प्रोप्राइटरी ऑफ द फर्म। मैं उस फर्म में जब तक काम कर रहा था तब भी वो उसकी प्रॉपर्टी थी फर्म की, और जब मैं निकल जाऊंगा तो वो भी प्रॉपर्टी इसकी होगी, फर्म की जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो होगी। द फर्म रिटेन्स द राइट टू कंटिन्यू यूजिंग द वर्क कंप्लीटेड आफ्टर अ मेंबर और अ कैंडिडेट हैज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अब लेफ्ट कर दी, पर है तो वो प्रॉपर्टी किसकी, फर्म की है, मेरी प्रॉपर्टी है नहीं, ठीक है, तो वो उससे जो है वो यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड 1C, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन में रिकमेंडेड प्रोसीजर्स। कितने पेज हो गए, 64, ओके। Firms can also help prevent misrepresentation by specifically designating which employees are authorized to speak on behalf of the firm। ठीक है, तो मैंने किसी को अगर डेलीगेट करा है टास्क, तो वही जो है एम्प्लॉय या जो भी है वही मेरे बिहाफ में जो है वो बोल पाएगा। कोई और मेरे बिहाफ में कुछ बोलेगा तो वो वैलिड नहीं है, पर हमें जो है प्रॉपर बताना पड़ेगा कि ही इज एलिजिबल, और या फिर इसको मैंने डेलीगेट करी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आता है क्वालिफिकेशन समरी। इन एडिशन टू इंश्योर accurate presentation to clients, should we should prepare a summary of his or her own qualifications and experience and a list of the services that a member or a candidate is capable of performing। तो उसकी क्वालिफिकेशन जो है प्रॉपर लिखनी पड़ेगी कि दैट इज सीए, सीएफए चार्टर होल्डर, या जो भी चीज है वो, ठीक है, तो हमें पता चले कि वो कैपेबल है या नहीं वो चीज परफॉर्म करने में। Verify outside information. When providing information to clients from a third party, we should share a responsibility for the accuracy of the marketing and distribution material that pertain to the third party capabilities and services and the products। तो ठीक है, जो भी हम इंफॉर्मेशन जो है ले रहे हैं फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, हम अब ठीक है, तो उसमें हमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शेयर करनी पड़ेगी कि हमारे जो है वो एक्यूरेट है, और फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं उसका, या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या उसकी कैपेबिलिटीज है थर्ड पार्टीज की, ठीक है। एंड वी शुड एनकरेज देयर एम्प्लॉयर्स टू डेवलप प्रोसीजर्स फॉर वेरीफाइंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ द थर्ड पार्टी फर्म्स। तो हमें वेरीफाई करनी चाहिए उसकी थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन को कि यार जो उठाया जो चीजें है वो सही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल एबिटा जो उसने निकाला है वो सही है नहीं है, करंट मार्केट प्राइस समझ लो 250 चल रही है, पर आपने उसने कोट कर दी 275, तो इसके जैसे लाइक पी मल्टीपल्स में है, उस जो भी प्राइस मल्टीपल्स में है बहुत सारा ज्यादा जो है वो चेंज हो जाता है। फिर आता है मेंटेन वेब पेजेस। वी शुड पब्लिश अ वेब पेज, शुड रेगुलरली मॉनिटर मटेरियल पोस्टेड ऑन द साइट टू इंश्योर दैट द साइट कंटेन्स करंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमें रेगुलरली जो है इसको मॉनिटर जो है वो करना पड़ेगा, ताकि अभी जो इन्फॉर्मेशन जो करंट इन्फॉर्मेशन है वो उसके अंदर है या नहीं है। फिर आता है प्लेगरिज्म पॉलिसी। टू अवॉइड प्लेगरिज्म हम क्या क्या स्टेप्स जो है वो ले सकते हैं। मेंटेन द कॉपीज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स कंटेनिंग रिसर्च आइडियाज, मटेरियल विद न्यू स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजीज। ठीक है, तो हमारा जो मटेरियल है हमारे पास हमारी कॉपी जो है होनी चाहिए, कि मतलब ये जो रिसर्च रिपोर्ट्स है या फिर रिसर्च आइडिया, तो सबकी हमारे पास होनी चाहिए, कॉपीज जो है होनी चाहिए। फिर आता है एट्रीब्यूटेबल कोटेशंस। एट्रीब्यूट to their sources any direct quotations including projections, tables, statistics, models, uh, product ideas and new methodologies। ठीक है, फिर आता है एट्रीब्यूटेबल एट्रीब्यूट सर्विस। तो जो भी कोई पैराग्राफ है या समरीज है ऑफ मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय अदर्स, तो उसको कुछ जो है एट्रीब्यूट कर दो, कि फॉर एग्जांपल टू सपोर्ट इज एनालिसिस ऑफ द BC's competitive position, the author of a research report on B might summarize the another analyst रिपोर्ट। ठीक है, तो कुल मिला के एक समरी जो है वो प्रोवाइड करनी है, ज्यादा कुछ है नहीं। फिर आता है इसका एप्लीकेशन, जो बहुत सारे एग्जांपल जो है हम जो इसमें कवर करने वाले हैं। सो जस्ट कितने एग्जांपल्स इसके अंदर, आई थिंक 16 थे, 16 एग्जांपल्स हैं, जल्दी कवर करते हैं इसको। यस, सो एप्लीकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड। एग्जांपल 1 है एम। मैंने जैसे प्रीवियस पार्ट में बताया कि पूरा नाम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या करेंगे, या तो अगर सरनेम बोलने में आ रहा है तो बोल दो, या फिर जो है एम इसको बोलो, क्योंकि आगे भी क्या करेंगे एम यूज करेंगे, ये एम आ गया और यहाँ पे एम आ गया, तो क्या करेंगे एम, इसको सिंप्लिसिटी के लिए एग्जाम में इतने
हार्ड वर्ड्स याद रखना मुश्किल है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ एम बोलेंगे. सो एम क्या है, इज एन इशूअर पेड एनालिस्ट hired by publicly traded companies to electronically promote their stocks. M creates a website that promotes his research efforts as a seemingly independent analyst. ठीक है, अभी तक सही लग रहा है. M post a profile and a strong buy recommendation for each company on the website, indicating that the stock is expected to increase in the value. अभी तक ठीक है. He does not disclose the contractual relationships with the companies he covers on the अरे अब तो violation हो ही गया, ठीक है. So M has violated the standard 1C because the website is misleading to potential investors because of his omissions regarding the true relationship. ये relationship आपने पता ही नहीं है between himself and the companies he covers a constitute misrepresentation. So he has also violated standard 6A, that is disclosure of conflicts. Second example आता है correction of unintentional error. Y is responsible for creation and the distribution of the marketing material which claims JIPS. ठीक है. Y creates and distributes a presentation of performance by a firm Asian Equity Composite that states a composite has 350 billion in assets. तो 350 उसके assets हैं. In fact, the composite सिर्फ 35 के हैं. So it is a typographical error. Nevertheless, the erroneous material is distributed to a number of clients before Y catches the mistake. Y की mistake catch करने के पहले, मतलब उसको पता नहीं था, फिर भी उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. अब इसको क्या कर सकता है, क्योंकि अब उसने एरर पहचान लिया है कि यार ये गलती है, तो अब उसको क्या करना चाहिए कि अब नए जो इश्यू करने वाले हैं, इफ इन केस, तो उसको इश्यू ना करे. पुराने जो है उनको जो है बता दो कि दैट इज सम रेक्टिफिकेशन और ये चीज जो है हमारी गलत हो गई थी. ठीक है. सो वंस द एरर इज डिस्कवर्ड, वाई मस्ट टेक स्टेप्स टू सीज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकरेक्ट मटेरियल एंड करेक्ट द एरर बाय इन्फॉर्मिंग दोज हु हैव रिसीव्ड एंड द erroneous information because वाई डिड नॉट knowingly मेक द मिसरिप्रेजेंटेशन. तो ही डज नॉट वायलेट. ठीक है. फिर आता है हमारे पास, यस, एग्जांपल थी नॉन कोरिलेशन ऑफ द नोन एरर्स. एम इज अ प्रेसिडेंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म. द प्रमोशनल मटेरियल फॉर द फर्म क्रिएटेड बाय द फर्म्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट इनकरेक्टली क्लेम्स that M has an advanced degree in the finance from a prestigious school in addition to a CFA designation. Although M has attended the school for a short period of time, he does not receive a degree. भाई पूरा वायलेशन है. ओवर द ईयर M and others in the firms has distributed this material to numerous prospective clients and consultants. तो देखो इसके अंदर M भी जो है वो गुनेगार है, क्योंकि उसने ओवर द ईयर्स बहुत सालों तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको तो पता ही नहीं चाहिए ना कि यार ये गलत हो रहा है. ठीक है. सो इवन दो M may not have been directly responsible for the misrepresentation, but he used this material numerous times over the extended period and should have known about the misrepresentation. Thus, the M has violated the standard 1C. ठीक है. I hope this is also clear. Next is plagiarism. G, a research analyst for a Canadian brokerage firm, has specialized in the Canadian mining industry for the past 10 years. She recently read an extensive research report on the Jefferson mining, ठीक है, by JB, अनदर एनालिस्ट. ठीक है. तो इसने जो रिपोर्ट बनाई इसको क्या कर रही है, एक्सटेंसिव रिसर्च कर रही है. को बार्टन बार्टन कौन आ गए, अच्छा ये था बार्टन. ओके. Barton provided extensive statistics on the mineral reserves, production capacities, selling rates, and marketing factors affecting the Jeffries operations. He also noted that initial drilling results on a new ore body, which has not been made public, might show the existence of the mineral zones that could increase the life of the mines. But B cited no specific data as to the initial drilling results. G, ये वाला G, called an officer of the Jefferson who gave the initial drilling results over the telephone. The data indicated that the expected life of the main mines would be tripled. G added these statistics to B's report and circulated it within the firm as her own report. तो ये तो गलती हो गई, किसी और की रिपोर्ट थी, आपने उसको एक्नॉलेज नहीं करा, तो इट इज अ क्लियरली अ वायलेशन एंड उसने प्लेगरिज्म जो है वो करा है. सो जी's प्लेगरिज्म, Barton's report by reproducing large part of it in her own report without acknowledgement. Example 5, misrepresentation of information. When M sells mortgage-backed derivatives called interest-only strips (IOs) to public pension plan clients, she described them guaranteed by the US government. ठीक है. Purchasers of the IOs are entitled only to the interest stream, okay, by the mortgages, however, not the notional principal itself.
सिर्फ इंटरेस्ट जो है वो कवर हो रहा है, नोशनल प्रिंसिपल जो आपने लगाया है वो कवर नहीं हो रहा है। तो उसने क्या कर रखा है, गारंटीड बाय द यूएस गवर्नमेंट इतना बता रखा है। अभी तक तो गलत लग रहा है। One particular municipalities, investment policies, and local law require that the securities purchased by the public pension plans be guaranteed by the US government. Although the underlying mortgages are guaranteed, neither the investors' investment nor the interest stream on the IOs is guaranteed. When the interest rate decline, causing an increase in the prepayment mortgages, interest payments of interest payment to the IOs investors decline and these investors lose a portion of their investment। तो वायलेशन तो हो गया है। देखो गारंटी उसने बता रखी थी कि गवर्नमेंट से हो रखी है, और उसमें तो पूरी नहीं बता रखी ना कि इसके लिए है, आर एंटाइटल्ड ओनली टू द इंटरेस्ट स्ट्रीम एंड नॉट द नोशनल प्रिंसिपल। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, वायलेशन हो गया एंड इट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। स्टार मार्क कर रखा है मैंने, कुछ ना कुछ शायद इंपॉर्टेंट होगा, देखते हैं। A manages the investment of the several HNIs in the US who are approaching retirement. A advises these individuals that a portion of their investments be moved from equity to bank-sponsored certificates of deposit and money market accounts so that the principal will be guaranteed up to a certain amount. ठीक है? The interest is not guaranteed. Although there is a risk that the institution offering the certificates of deposits and the money market accounts could go bankrupt in the US, these accounts are insured by the US government through the FDIC. ठीक है? Therefore, using the term guaranteed in this context is not inappropriate. मतलब सही है, as long as the amount within the government insured limit. A should explain this facts to the client। तो उसको क्या करना पड़ेगा, सारे जो फैक्ट्स है वो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे क्लाइंट को, कि जैसे अपने इंडिया में भी आई थिंक एफडी के लिए 5 लाख तक का अगर कोई आपका स्कैम होता है, पांच शायद सेविंग्स या फिर एफडी के लिए होता है, राइट? तो 5 लाख तक अगर आपको कुछ बैलेंस जो है उड़ जाता है, तो आरबीआई या फिर गवर्नमेंट जो है, इन दोनों में से कोई भी आपको क्या करता है, एक इंश्योरेंस जो है आपका रहता है, ठीक है, कि अ, आपको पैसे जो है वो मिल जाएंगे। पर 5 लाख से ऊपर है तो फिर अगर यस बैंक, ऐसा तो कुछ होता नहीं इंडिया में, बच जाएगा, गवर्नमेंट या कोई ना कोई बैंक आ जाएगी बचाने, पर फिर भी इफ इन केस कुछ होता है तो देयर इज एन इंश्योरेंस टाइप फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो कुल मिला के वो यूज कर सकती है। इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज नॉट इनअप्रोप्रिएट, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो कुल मिला के इज अप्रोप्रिएट एज लॉन्ग एज द अमाउंट इज विद इन द गवर्नमेंट इंश्योर्ड लिमिट। एग्जाम्पल 7 अगेन प्लेगरिज्म पे आता है, एक प्लेगरिज्म पे था, कोई ना कोई तो प्लेगरिज्म पूरा फोर्थ था, ओके। देन अगेन 7, फिर 8, 9, बाप रे बहुत सारे प्लेगरिज्म पे आ रहे हैं। शायद इंपॉर्टेंट टॉपिक हो एग्जाम की तरफ से भी, ठीक है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्लेगरिज्म में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो दे रखे हैं। तो ऐसे तो पता नहीं क्या है, मेरी भी एग्जाम 26 अगस्त 2026 को है, तो देखते हैं, मैं पढ़ के अच्छे से जाऊंगा प्लेगरिज्म को वापस एक बार। S is a senior analyst in the investment research department of the B&C, ठीक है। Apex Corporation has asked B to assist in acquiring the majority of the stock in the Campbell Company, a financial consulting firm, and to prepare a report recommending that stockholders of the Campbell agree to acquisition. Another investment firm, अब कोई दूसरी आ गई, DNC, has already prepared a report for the Apex analyzing for both A and C and recommending an exchange ratio, ठीक है। Apex has given the Davis a report to the Ballard officer who have passed it to the Swenson. Swenson reviews these report and offer available material on Apex and Campbell. From his analysis, he concludes that the common stock of the Campbell and Apex represent a good value at their current prices. He believes, however, that the D's report does not consider all the factors at the Campbell stockholder would need to know। पूरे फैक्टर इंक्लूड ही नहीं करे जो पता होना चाहिए इनके स्टॉक होल्डर्स को, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। एस रिपोर्ट्स हिज कंक्लूजन्स टू द पार्टनर इन चार्ज हु टेल्स हिम टू यूज द डेविस रिपोर्ट, चेंज अ फ्यू वर्ड, साइन योर नेम एंड गेट इट आउट। पक्का वायलेशन है, ठीक है। सो इफ स्वैनसन डज एज रिक्वेस्टेड ही विल वायलेट द स्टैंडर्ड 1C। एग्जाम में ना ये तो पता चल जाएगा कि वायलेशन है, पर हमें शायद एग्जाम में ये पूछा जाए कि ये कौन से स्टैंडर्ड से वायलेशन, कौन से स्टैंडर्ड नहीं, कौन से सब स्टैंडर्ड से जो है वो वायलेशन, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आएगा, ठीक है। फिर आता है डी, द क्वांटिटेटिव एनालिस्ट फॉर डबल अल्फा इनकॉर्पोरेशन returns from a seminar in a great excitement at the seminar. JJ, a well-known quantitative analyst at a national brokerage firm, discussed one of his new models in great detail.
and B is intrigued by the new concepts. ठीक है? He proceeds to test the model, make some minor mechanical changes, but retaining the concepts until he produces some very positive results. He quickly announces to his supervisor at Double Alpha that he has discovered a new model. He has discovered a new model. उसने थोड़े चेंज करे हैं, मानता हूं, पर असली तो बनाया किसने था? कहाँ गया सेमिनार में, किससे मिला था? जे से मिला था, ठीक है? And that clients and prospective clients should be informed of this positive findings on ongoing proof of Double Alpha's continuing innovation and ability to add value. तो देखो, गलत है, वायलेशन तो मुझे लगता है होगा. Although Bees tested the J's model on his own and even slightly modified it, he must still acknowledge the original source of the idea. B can certainly take credit for the final or the practical results. He can also support his conclusions with his own test. The credit for the innovative thinking, however, must be awarded to the J. ठीक है, तो ओरिजिनल वर्क तो उसका ही था, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बताना पड़ेगा कि यार उसको एक्नॉलेज जो है वो करना पड़ेगा. अरे मेरे बाल. Z would like to include in his firm's marketing material some plain language description of various concepts. बराबर है, such as P multiples and why standard deviation is used as a measure of risk. The description come from other sources. अरे यार, but Zubia wishes to use them without reference. नहीं यार, भले definition भी हो, फिर भी आप पूरा सेम जो है वो नहीं लिख सकते. आप अपने मन से डेफिनेशन लिखो, डेट इज जो कि मतलब सही होनी चाहिए, वो लिख सकते हो. कॉपिंग वर्बेटिंग मतलब एग्जैक्टली सेम वर्ड्स in any material without acknowledgement, कहाँ गया, including plain language description of the P multiple and standard deviation violates the standard 1C. ठीक है, तो खुद से अपना कुछ लिख रहा है तो चलेगा, पर सही होना चाहिए. पर आप पूरा पूरा जो है वो सेम लिख रहे हो और एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हो तो गलत होगा. एग्जाम्पल 10 अगेन प्लेगरिज्म पे आता है. थ्रू अ मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट S learns about a study that he would like to cite in a research. Should she cite both mainstream intermediary source as well as the author of the study itself when using? कुछ भी हो, सारे circumstances में we must cite the actual source of the information. भले मेन स्ट्रीम हो या नहीं हो, इंटरमीडिएट हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपको जो है साइट करना पड़ेगा. इफ शी डज नॉट यूज एनी इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल टाइम्स एंड द न्यूज. अच्छा, कोई एग्जांपल दे रहा है कि कोई फाइनेंशियल टाइम्स, फॉर एग्जांपल सपोज एस रीड in the Financial Times about a study issued by the CFA Institute. Best practice for S would be to obtain a copy from the CFA Institute. ठीक है, उससे कॉपी मंगा लो, review it and cite it in a proper report. If she does not use any interpretations from the Financial Times and the newspaper does not add value to the report itself, वो फिर क्या कर सकती है, इसको यूज कर सकती है, and it does not need to be cited. ठीक है. If she does not obtain the report and review the information, S runs the risk of the relying on the second hand information that may misstate the facts. पर अगर वो उससे कॉपी नहीं मंगा रही CFA इंस्टीट्यूट से, एंड फिर जो फाइनेंशियल टाइम्स से जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी वही अगर लिख रहे हैं और उसी के नॉलेज पे लिख रहे हो, तो फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गलत हो जाएगा. उसको क्या करना पड़ेगा, एक्नॉलेज जो है वो करना पड़ेगा. फिर आता है एग्जाम्पल 11, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. O runs a 2% investment management firm. O firm subscribes to a service from a large investment research that provides research reports that can be repackaged by smaller firms for those firms' client. O's firm distributes these reports to client as his own work. ठीक है, आप own work कर रहे हो पर third party, right? O can rely on the third party research that has a reasonable and adequate basis, but he cannot imply that he is the author of the such research. ठीक है, तो थर्ड पार्टी में भी आप क्या कर सकते हो, खुद नहीं बता सकते कि मैं ही इसका ऑथर हूं. इफ ही डज, ओ इज मिसरिप्रेजेंटिंग द एक्सटेंट ऑफ हिज वर्क. अपन ने पढ़ा था कि राइट कि थर्ड पार्टी जो है या फिर जो भी कोई और रिसर्च कर रहा है, मैं अपने नाम से कर रहा हूं पर अंशुल असली उसको बनाने वाला है, थर्ड पार्टी को बनाने वाली, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक्नॉलेज जो है मैं करना पड़ेगा. Okay, last four example, 12, 13, 14, 15, 16, 5 examples. S is a part of the team within the Appleton investment manager responsible for managing a pool of assets for Open Air Bank, which distributes structured securities to offshore clients. He become aware that Open Air is promoting the structured securities as much less risky investment than the investment management policy followed by him and the team to manage the original pool of assets. ठीक है. Also, Open Air has procured an independent rating
for the pool that significantly overstates the quality of investment. Significantly overstates, ठीक है, एक गलती. Stafford communicates his concern to his supervisor, who responds that Open Air owns the product and is responsible for marketing and distribution. His supervisor goes on to say that the product is outside of the US regulatory regime that follows and are disclosed in the bottom of the page of 184 of the prospect. As a member of the investment team, S is qualified to recognize the degree of accuracy of the material that characterize the portfolio, and he is correct to be worried about the Appleton responsibility for a misrepresentation of the risk. तो एक कुछ गलती है, इसको आप जो है नहीं कर सकते. ओवर स्टेट कर रहा है, तो वो सारी चीजें जो है वो नहीं कर सकते. Example 13, that is avoiding a misrepresentation. S is a fixed income portfolio manager and at a pension fund. She has observed that the market for a highly structured mortgages is the focus of a salespeople. She meets that these products represent a significant number of trading opportunities. In discussions about this topic within her team, S learns that calculating yields on changing cash flows within the deal structure requires a very specialized vendor software. अच्छा, और काम कर रहे हैं नॉर्मल शायद सेल्स पीपल. ओके, देखते हैं. आफ्टर मोर रिसर्च दे फाइंड आउट दैट ईच डील इज यूनिक एंड दैट डील्स कैन हैव more than a dozen layers and changing cash flow priorities. S comes to the conclusion that because of the complexity of the securities, the team, that is the salespeople, cannot effectively distinguish between the potentially good and the bad investment options. To avoid misrepresenting their understanding, the team decides that the highly structured mortgage segment of the securitized market should not become part of the core of the fund's portfolio. They will allow some of the less complex securities to be part of the one. ठीक है, तो शायद बराबर है. So S is in the compliance with the standard 1C by not investing in the securities that she and her team cannot effectively understand. ठीक है, तो बराबर है. Example 14, misrepresenting composite construction. T is a head of the portfolio for a fund manager. When asked to provide the performance numbers to fund rating agency, he avoids mentioning that the fund manager is quite liberal in composite construction. The reason accounts are included or explained, the reason accounts are included or excluded is not fully explained. तो कुछ हटा रहे हैं, कुछ इंक्लूड कर रहे हैं, उसको प्रॉपर जो है एक्सप्लेन नहीं कराया गया है. एंड द परफॉर्मेंस वैल्यूज reported to the rating agencies for the composites, although accurate for the accounts shown for each period, may not present a true representation for the funds manager ability. तो ये क्या कर रहा है, चेरी पिकिंग कर रहा है, और चेरी पिकिंग करना अलाउड नहीं है. तो कुल मिला के क्या हो गया, दैट इज वॉयलेशन. नेक्स्ट आता है एग्जांपल 15, प्रेजेंटिंग आउट ऑफ डेट इंफॉर्मेशन. F is a sales director at a commercial bank where he directs the bank's client advisors in the sale of a third-party mutual funds. Each quarter, he holds a division-wide training session where he provides the fact sheets on the investment funds that the bank is allowed to offer the clients. These fact sheets, which can be redistributed to the potential clients, are created by the fund firms and contain information about the funds, including investment strategy and the target distribution rates. Finch knows that some of the facts are out of the date. तो ये क्या है, थोड़ा गलत हो जाएगा. For example, one long only fund approved the use of the significant leverage last quarter as a method to enhance the return. He continues to provide the sheets to the sales team without updates. तो इसको कुल मिला के अपडेट करना चाहिए. आप विदाउट अपडेटिंग आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा. सो एफ क्या कर रहा है, इज वायलेटिंग द स्टैंडर्ड 1C by providing the information that is misrepresents aspects of the fund by not providing the sales team and ultimately the clients with the updated information. He is misrepresenting the potential risk associated with the funds with the outdated fact sheet. तो आप कुल मिला के आप नई अपडेटेड फैक्ट शीट्स जो है बनाओ और फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करो. एग्जाम्पल 16, लास्ट एग्जाम्पल है इस मिसरिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड 1C का. ठीक है. A is a chief compliance officer for Optima Asset Management Company, a firm currently offering 8 funds to clients. 7 of the 8 funds had 10-year returns below the median for the respective sectors. A approves the recent advertisement which includes this statement. OAM is achieving excellent return for the investor. कैसे हो सकता है, यहाँ पे लिखा है 7 of the 8 had 10-year returns below the median और बता रहे हैं कि excellent हो गया रिटर्न्स, तो गलत हो गया है.
the Optima Emerging Markets Equity Fund, for example, has a 10-year returns that exceed the sector median by more than 10%. So again, it is important to mark. ठीक है ना, ये एग्जांपल जो है वापस जो है पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अच्छा एग्जांपल जो है वो लग रहा है. So comment from the information provided it is difficult to determine whether there is a violation has occurred as long as the sector outperformance is correct. क्योंकि इसके क्या है, 7 से 10 तो खराब है, 7 आउट ऑफ 8, सॉरी 8 में से 7 तो खराब है और बिलो मीडियन है फॉर द रिस्पेक्टिव सेक्टर. पर यहां पर लिखा है कि दैट एक्सीड द सेक्टर मीडियन फॉर मोर देन परसेंट, तो हमें क्या है, एक तरह से एम्बिग्यूटी है. तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि जो प्रॉपर बेंचमार्क है वो बताओ ताकि जो क्लाइंट्स है वो मिसलीड ना हो. ठीक है. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन वेदर देयर इज अ वायलेशन हैज अकर्ड एज लॉन्ग एज द सेक्टर आउट परफॉर्मेंस इज करेक्ट. Anderson may be attempting to mislead the potential clients by citing the performance of the sole fund that achieves such results. So we need to ensure that their marketing efforts do not include the statement that misrepresent their skills and abilities to remain compliant with standard 1C, and the use of a singular fund for the performance comparison should be avoided. ठीक है. नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो है हमारा आ जाता है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड का नहीं, नेक्स्ट स्टैंडर्ड का सब स्टैंडर्ड. अब हमने क्या करा है, नॉलेज ऑफ द लॉ पढ़ लिया किमची में, के हमारा नॉलेज ऑफ द लॉ हो गया. ठीक है. इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी हमारा आई हो गया. एम से मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया. अब आता है हमारा मिसकंडक्ट. ठीक है. तो इसको चालू करने से पहले क्या करेंगे, एक 2 मिनट का जो है एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर आप भी 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर इसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. सो फॉर नाउ आई एम जस्ट पॉजिंग और stopping my recording. I will start again when my break is over. ठीक है. So yes, welcome back again from the break. I hope सबने 2 मिनट्स का ब्रेक ले लिया होगा. अब जो आगे के दो सब स्टैंडर्ड्स है, मिसकंडक्ट और क्या है, कॉम्पिटेंस, राइट, वो बहुत ही ज़्यादा इजी है. कुछ ज़्यादा इसके अंदर एग्जाम्पल्स भी ज़्यादा दे नहीं रखे. सो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि शायद एग्जाम में टॉप 3 जो अपने किमची में नॉलेज ऑफ द लॉ, इंटीग्रिटी या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन से शायद क्वेश्चन जो है ज़्यादा बेटर जो है वो बन पाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा अपने पास एग्जांपल्स है नहीं. कॉम्पिटेंस में तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. सो ऐसा कुछ छोड़ के नहीं जाना है, पर जस्ट एज ए प्रोबेबिलिटी जो है वो ऐसा लग रहा है कि अगर क्वेश्चन उसके ज़्यादा दिखते हैं तो काइंड ऑफ उसमें जो हम प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा करेंगे, राइट. ओके. सो जस्ट चालू है. Yes. So we must not engage in any professional conduct involving dishonesty, fraud, deceit, deceit, or commit any act that reflects adversely on the professional reputation, integrity, or the competence. ठीक है. Standard 1D addresses all conduct that reflects poorly on the professional integrity, good reputation, and competence of members and the candidates. Any act involves lying, cheating, stealing or dishonest conduct is a violation of the standard. Like बहुत ही ज्यादा सिंपल है. ठीक है. अगर कुछ भी मैं डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चुरा रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक तरह से वॉल्यूशन हो गया एक स्टैंडर्ड का. कंडक्ट दैट डैमेजेस द ट्रस्टवर्दीनेस और द कॉम्पिटेंस में इंक्लूड बिहेवियर दैट ऑल्दो नॉट इलीगल. ठीक है. हो सकता है इलीगल ना हो, पर कुछ ऐसा बिहेवियर आपने किया हो जिसके जिससे क्या हो जाएगा, वो वायलेट हो जाएगा स्टैंडर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, abusing alcohol during business hours might constitute a violation of this standard. तो आपने अल्कोहल पी ली, समझ लो लंच ब्रेक में पी ली, पर फिर बाद में आप काम करोगे लंच ब्रेक के बाद, तो आपका ध्यान तो रहेगा नहीं, आप नशे में रहोगे. ठीक है. अब उस समय आपका प्रोफेशनल जजमेंट काम नहीं आएगा. तो आप समझ रहे हो, कुछ और ही जजमेंट काम आएगा. तो आपका, आप जो सोच रहे हो वो सोच नहीं पाओगे, राइट. और उसकी वजह से हो सकता है कि आप कुछ गलत जो है वो राय जो है किसी अपने क्लाइंट्स को दे दो, एंड जिसकी वजह से उनका जो नुकसान है वो कुछ ज्यादा हो जाए. ठीक है. Fair personal bankruptcy may not reflect on the integrity or the trustworthiness of the person declaring bankruptcy. But if the circumstances of the bankruptcy involves fraudulent or the deceitful business conduct, the bankruptcy may be a violation of this standard. तो bankruptcy हमेशा violate नहीं करेगी इस स्टैंडर्ड को. लाइक अगर कुछ सही में कुछ कारणवश जो है वो बैंकरप्ट हो गया है, तो उसको हम लाइक ये नहीं बोलेंगे कि उसने वायलेट करा है स्टैंडर्ड को. बट इफ ही हैज डन समथिंग फ्रॉडुलेंट या फिर कुछ ऐसा डिसीटफुल बिजनेस एक्टिविटी जो है इसने करी है जिसकी वजह से वो बैंकरप्ट हो रहा है, तो दैट इज द वायलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड.
आई होप दिस इज क्लियर। आगे एक एग्जांपल भी आएगा इसके ऊपर शायद, तो वहां पर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इन सम केसेस द एब्सेंस ऑफ द अप्रोप्रिएट कंडक्ट और द लैक ऑफ सफिशिएंट एफर्ट मे बी द वायलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड 1D। ठीक है। बाय नॉट टेकिंग दीज स्टेप्स एंड इंस्टेड रिलाइंग ऑन समवन एल्स इन द प्रोसेस टू परफॉर्म देम, खुद पे नहीं कोई दूसरा परफॉर्म कर देगा, वी मे वायलेट द ट्रस्ट देयर क्लाइंट्स आर प्लेस्ड इन देम। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। Standard 1D के recommended procedures. So we should encourage the firms to adopt the following policies and procedures to support the principles of Standard 1D, that is code of ethics, लिस्ट ऑफ वायलेशन की क्या कैसे कुछ वायलेशन हो सकते हैं, एंड फिर एम्प्लॉय रेफरेंसेस भी एक बार जो है हमें चेक करना पड़ेगा कि उसका कैरेक्टर अच्छा है कि नहीं। पता चला कि उसका कैरेक्टर अच्छा है नहीं और वहाँ पहले भी कुछ ऐसा फ्रॉडुलेंट या फिर कुछ डिसऑनेस्टी जो है करके आया है, तो हमें पता होना चाहिए कि यार ये चीजें है या नहीं है। उसके पुराने एचआर या रेफरेंस जो हम मांगते हैं, राइट, तो वो चीजें हमें जो है चेक करनी रहेगी। डायरेक्ट इसके क्या है, एग्जांपल्स आ गए, तो बहुत ही ज्यादा छोटा स्टैंडर्ड है दोनों आगे के स्टैंडर्ड। ठीक है। स्टैंडर्ड 1D एप्लीकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड में हम पहला एग्जांपल देखेंगे। S is a trust investment officer at a bank in a small affluent town. He enjoys lunching every day with friends at the country club, where his clients have observed him having numerous drinks. Back at work after lunch, he clearly is intoxicated while making investment decision. ध्यान नहीं है, प्रोफेशनल जजमेंट ले ही नहीं रहा है, खुद का जजमेंट ले ही नहीं रहा है, जजमेंट कोई और ही दिला रहा है। सो his excessive drinking at lunch and subsequent intoxication at work constitute a violation of this standard. I hope it is clear. Example 2 है fraud and deceit का। H, a security analyst at the ATZ Brothers Incorporation, a large brokerage house, submits reimbursement forms over a 2-year period to ATZ self-funded health insurance program for more than 2 dozen bills, most of which have been altered to increase the due amount. गलत कर रहे हो यार, गलत कर रहे हो। An investigation by the firm's director of the employee benefits uncovers the inappropriate conduct। तो पक्की बात है यार, वॉल्यूशन तो दिखेगा ही सही। जस्ट अ मिनट, चार्ज लगाए तो मेरे लैपटॉप को। नेक्स्ट अगेन आता है एग्जांपल 3 फ्रॉड एंड डिसीट का। दिख रहा है? यस। बी, एन एनालिस्ट कवरिंग द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री volunteers much of her spare time to local charities। ठीक है। The board of one of the charitable institutions decides to buy five new vans to deliver hot lunches to low income elderly people। ठीक है। जो ब्रिंक है offers to donate her time to handle purchasing agreements, to pay a long standing debt to a friend who operates an automobile dealership, okay, and to compensate herself for the trouble she agrees to a price 20% higher than the normal। तो ये तो वायलेशन हो गया, आपने कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टी दिखा दी है। ठीक है। एंड splits the surcharge with her friend। The director of the charity ultimately discovers this scheme and tells Briggs that her services donated or otherwise are no longer required। ठीक है, तो ऑब्वियस बात निकाल देगा। तो इसने क्या करा, he is conducted involving dishonesty, fraud and misrepresentation and violated the standard 1D। I hope it is very much clear। बहुत ही ज्यादा इजी एग्जांपल है। Example 4, G manages a mutual fund dedicated to a socially responsible investing। ठीक है। She is also an environmental activist। At the result of her participation, as the result of her participation is non-violent protest, G has been arrested on numerous occasions for trespassing on the property of a large petrochemical plant that is accused of damaging the environment। I think चलेगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं कमेंट में क्या है। स्टैंडर्ड 1D is not meant to cover the legal, क्या है, ट्रांसजेक्शंस। ओके, इसका मतलब क्या होता है, मुझे तो कहते हैं ट्रेसपासिंग लिखा होगा। Fine। एक मिनट, इसमें चाहिए, सर्च कर लिया इसने। उल्लंघन, अतिक्रमण उल्लंघन, दिखना नहीं दिख रहा। ट्रांसजेक्शन मीन्स अतिक्रमण उल्लंघन। ओके, एक नया वर्ड जानने को मिला। ठीक है। So standard 1D is not meant to cover this legal अतिक्रमण और उल्लंघन resulting from acts of civil disobedience in support of the personal beliefs, because such conduct does not reflect poorly on the members or a candidate's professional reputation। तो इससे पता नहीं चलेगा कि इसकी प्रोफेशनल रेपुटेशन है या नहीं, इस टाइप से। ठीक है। बहुत एग्जाम्पल है, आखिरी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 5, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। R works on a buy side trading desk
of an investment management firm and concentrates on an in-house trades for a hedge fund subsidiary managed by a team at the investment management firm. Okay, the hedge fund has been very successful and is marketed globally by the firm. From our experience as a trader for much of the activity of the fund, R has become quite knowledgeable about the hedge fund strategy, tactics, and performance. अच्छा knowledgeable हो गया. With a distinct break in the market occurs and many securities involved in the hedge fund strategies decline markedly in value. R ने क्या observe करा that the reported performance of the hedge fund does not reflect this decline. भाई मार्केट गिर गया, सब जो है वो गिर गए, पर इस फंड ने डिक्लाइन जो है रिफ्लेक्ट ही नहीं करा. इन हर एक्सपीरियंस द लैक ऑफ रिफ्लेक्ट इज वेरी अनलाइकली अकरेंस. She approaches the head of the trading about her concern and is told that she should not ask any questions. Oh my god. And that the fund is big and successful and is not her concern. भाई बहुत ही गलत 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 कर दिया है. She is fairly sure something is not right. इसको लगा पूरी गाल ही काली है. So she contacts the compliance officer who also tells her to stay away from the issue of the hedge fund reporting. तो देखो, R has clearly come across an error in the policies. She should pursue the issue by gathering some proofs. उसको करना चाहिए, प्रूफ इकट्ठे करने चाहिए कि यार ये गलत कर रहे हैं और फिर जो है इसकी कंप्लेंट कर दो. ठीक है. एंड आर शुड कंसिडर रिपोर्टिंग द पोटेंशियल अनएथिकल एक्टिविटी टू द अप्रोप्रिएट रेगुलेटर. जो भी रेगुलेटर उसको फिर बता दो. ओके, तो हमारा स्टैंडर्ड 1D जो है मिसकंडक्ट वो भी पूरा खत्म हो गया है. अब आता है स्टैंडर्ड 1E कॉम्पिटेंस. आई होप आपको सारे जो स्टैंडर्ड्स है आराम से उंगलियों पे याद हुए होंगे. ठीक है. प्रोफेशनलिज्म के अंदर किमची आ गया, नॉलेज ऑफ द लॉ, इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी. मिसकंडक्ट आ गया, मिस रिप्रेजेंटेशन आ गया, फिर हमारा आ गया कॉम्पिटेंस. ठीक है. मिस रिप्रेजेंटेशन पहले था एंड फिर मिसकंडक्ट एंड फिर देन इट इज कॉम्पिटेंस. ठीक है. So members and candidates must act with and maintain the competence necessary to fulfill their professional responsibilities. पर competence होता क्या है? तो competence is the capability या फिर adequacy. ठीक है. आपकी कैपेबिलिटी है या नहीं करने की. ठीक है. आप कितने कॉम्पिटेंट हो या ना हो, हम बोलते हैं ना, तो आपके पास वो कैपेबिलिटी है या नहीं करने की. ठीक. सो इट रिक्वायर्स टू एक्ट with and maintain the appropriate knowledge, skills, diligence when they carry out the professional responsibility so that they provide a high standard of professional service for their clients and employees. To act with integrity, competence, and diligence, and to maintain and improve the professional competence and strive to improve the competence of others investment professionalism. ये वहां ऊपर पढ़ा था अपन ने, उपमा में याद आया होगा तो कोड ऑफ एथिक्स में. ठीक है. फर्स्ट पार्ट देख लेना आप. स्टैंडर्ड 1 ही डायरेक्टली सपोर्ट्स दीज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स. ठीक है. तो डायरेक्टली सपोर्ट करता है. To be competent in your role and meet your duties under this standard means having the sufficient knowledge, skills, and abilities suitable for a professional to work in that specific role with success. These attributes govern the expertise, experience, and accomplishments that professionals need to perform at the highest level. तो क्या क्या होने चाहिए? Knowledge is the body of the knowledge applied directly to the performance of a function and how effectively it is applied. ठीक है. Skills are the capabilities to perform a role, specific act or a function, do complete specific type task. ठीक है. आपके पास knowledge होनी चाहिए, skills होनी चाहिए, और फिर ability होनी चाहिए. Abilities are the capabilities and the attitudes that support behaviors that result in the observable outcomes. ठीक है. तो आपके पास knowledge होनी चाहिए, skills होनी चाहिए, और उसके पास ability होनी चाहिए to apply. Many competent investor professionals have experienced failure or loss in their professional lives. तो हो सकता है कि आपने नॉलेज हो पूरी आप कॉम्पिटेंट हो, आपके पास पूरी कैपेबिलिटी हो, फिर भी आपके पास कुछ हो सकता है कि कुछ लॉसेस हो जाए. तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने कुछ वॉयलेट करा है. ठीक है. फिर आ जाते हैं we will develop and refine our skills, abilities, and the career progress. Standard 1E imposes the duty to not simply achieve but also maintain the competence, emphasizing the need for members to continuously maintain or improve the competence required for of their professional position. ठीक है. It does not mandate the participation in particular continuing एजुकेशनल प्रोग्राम और प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको करना ही है, पर कर लो तो अच्छी बात है. ठीक है. बट दे कैन अटेन एंड मेंटेन द कॉम्पिटेंस नीडेड. रिकमेंडेड प्रोसीजर्स. ठीक है. रेगुलरली एंगेजिंग इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट. खुद का प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते रहो. एजुकेशनल कंपलसरी नहीं है, पर करो तो अच्छी बात है.
अर्निंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट अर्न कर लो, अटेंडिंग सेमिनार वेबिनार, ठीक है, ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करो, एंगेजिंग इनफॉर्मल एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन और सेल्फ स्टडी, पार्टिसिपेट करो एक्सपर्ट ग्रुप में, बिकमिंग प्रोएफिशिएंट विद एनी न्यू स्किल और नॉलेज, ठीक है। इसके कितने एग्जांपल हैं? 5-6 होंगे आई गेस, 6 एग्जांपल है इसके, ठीक है, कवर करते हैं। सीएफए बुक की बहुत बड़ी खासियत है कि यार बहुत ही अच्छे-अच्छे एग्जांपल्स जो हैं वो कवर कर लेते हैं, एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। लाइक मैंने लास्ट टाइम ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी, सिर्फ लाइक श्वेज़र पढ़ के गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं न कहीं मिस कर रहा हूँ अपने एथिक्स में, और मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, लाइक अराउंड 60% के आस-पास ही आए थे। तो अगर मेरे अच्छे आते तो मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता लेवल 1 में। तो अगर कोई ये देख रहा है ये सारे पार्ट्स, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके लिए अच्छे नंबर आ सकते हैं, या फिर हाँ, उसकी एथिक्स की वजह से आपकी बाकी आप जो सब्जेक्ट्स है उसमें अच्छा जो है एवरेज आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ द स्टैंडर्ड एग्जांपल 1 जो है हमारा मेंटेनिंग कॉम्पिटेंस, दिख रहा है आपको? यस, ये एल रन्स अ जियोपॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म वेयर शी एनालाइजेस इंटरनेशनल ठीक है, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक इश्यूज एंड डेवलपमेंट्स टू प्रोड्यूस रिसर्च रिपोर्ट्स फॉर आवर क्लाइंट्स, मेनी ऑफ व्हिच इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म, ठीक है, हैज बीन क्लोजली मॉनिटरिंग न्यूज रिगार्डिंग अ न्यू मल्टीनेशनल ट्रेड डील दैट हैज द पोटेंशियल टू सिग्निफिकेंटली बूस्ट द कमर्शियल एक्टिविटी अमंग कंट्रीज। तो ऐसी कुछ न्यूज जो है उसको मॉनिटर कर रही है इन अ सर्टेन रीजन। एज सून एज द ट्रेड डील वाज ऑफिशियली ratified announced, she quickly downloaded a copy of the agreement and it to the understand to read it to understand its terms and impact, and she also consulted with the experts in the field to obtain their opinions। तो उसने एक्सपर्ट की भी राय ले ली है, ठीक है। सो उसने पूरा सेटिस्फाई करना है, शी इज वेल कॉम्पिटेंट, ठीक है। बराबर है, इसमें कुछ खास नहीं। एग्जाम्पल 2, सी, ये क्या है? क्रिस शोई सी इज a director of the research at a large sell side firm. Several of C's clients have asked her to incorporate ESG ratings into the research reports the firm produces. Until now, the reports have been issued only on traditional quantitative metrics. C hires an experienced ESG analyst for a team. ठीक है, एक्सपर्ट को हायर करा है, and she requires all research analysts, including herself, खुद को भी, to attend the ESG focus seminar। तो बहुत अच्छी बात है, कॉम्पिटेंट होने की कोशिश कर रही है, नॉलेज दे रही है, ठीक है। अभी तो वो सब सही लग रहा है। And obtain the ESG investment specialist certificate. In due time, C and her team began to incorporate ESG consideration into this research report। बहुत ही बड़ी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। She extended her competence in her field by educating herself or new consideration relevant to the industry and by hiring someone with the ESG expertise to fill a knowledge। She also satisfied the requirements of standard 1E। नेक्स्ट एग्जांपल थी अगर चेंज इन रोल। जी जो है एक रेगुलेटरी अटॉर्नी है फॉर अ hedge fund who sought to transition to a sales role after impressing senior management with his strong business acumen। ठीक है, this is a licensing there is a licensing required involving in an examination that an individual must first pass before being qualified to serve in a sales function। तो उसको क्या करना है, एक लाइसेंस जो है एक्वायर करना पड़ेगा। among other thing the examination covers technical rules and regulations to ensure fairness। ठीक है, G was not familiar with this rules। अरे यार ऐसी मत गलती कर भाई, because he was never asked to provide guidance or them as a regulatory attorney। पर पता होना चाहिए क्योंकि हमें competent होना है। G did not learn the material or study for the examination and instead relied on the industry knowledge। तो भाई फेल हो गया ये, to satisfy the requirement of the standard 1E। ठीक है, तो उसको सारी जो चीजें थी, ये सारी चीजें ये करनी पड़ेगी। आई होप इट इज क्लियर। एग्जाम्पल 4 है हमारा सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। E is an E is one member of the 5% team of analysts at a boutique research firm providing independent research to a buy-side firms। Evans E primarily covers the energy and the transportation sector। ठीक है, E के बॉस ने कहा leaves the firm to return to academia। ठीक है, firm management promotes Evans to director of research and hires 2 junior analysts to replace her। E now has a supervisory responsibility for 4 analysts and is responsible for all the research conduct or produced by the firm। Prior to her promotion date, E spends a great deal of time and effort setting up to speed on the research projects of the firm that she was not involved in। तो उसको मतलब पूरी यहाँ पे पूरी नॉलेज नहीं है एक तरह से। Although she has not never directly managed others in the past, he does not spend any time becoming familiar। टाइम दिया ही नहीं फेमिलियर होने का, तो कैसे चलेगी गाड़ी। विथ इफेक्टिवली मैनेजिंग एम्प्लॉइज लीडिंग टीम, इन सब तो कुछ काम करा ही नहीं है। तो
ई न्यू पोजीशन डिमांड्स कॉम्पिटेंस इन अदर स्किल, तो उसको न्यू मतलब स्किल्स जो है बढ़ानी पड़ेगी, एबिलिटीज एंड द नॉलेज बियॉन्ड दोस नीडेड फॉर द प्रीवियस पोजीशन। he must ensure she must ensure she extends her competence to cover all responsibilities and she must obtain the skills and the knowledge। ठीक है, तो उसको क्या सारी चीजें करनी जो है सीखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल 5 आता है चूजिंग इन्वेस्टमेंट्स। एम क्या है, फाइनेंशियल प्लानर है 150 रिटेल इन्वेस्टर्स का, बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सबके रिस्क टॉलरेंस ऑफ 40 क्लाइंट्स, 150 में से 40 क्लाइंट, ठीक है। ही सजेस्ट दे परचेज द लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स फ्रॉम VIC। M researched VIC and recommended it because it has a high credit rating। ठीक है, strong financials and decade-long history for providing affordable, safe insurance within products। Okay, within 18 months, as a result of previously unknown financial impropriety and fraud by the company CEO, VIC goes bankrupt and the insurance contracts for thousands of policy holders become worthless। ठीक है, M clients claim that he was incompetent in recommending, पर इसने रिसर्च तो करी थी, राइट, कि सजेस्ट करा था इसने क्योंकि इट हैज अ हाई क्रेडिट रेटिंग, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, डिकेड लॉन्ग हिस्ट्री, तो इसने एक तरह से रिसर्च तो करी थी, तो फिर भी गलत हो जाए तो इसके ऊपर ब्लेम तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, अज्यूमिंग दैट एम रिसर्च ऑफ वी वाज थोरो एंड अप्रोप्रिएट, his failure to uncover the fraudulent practice of the company he recommended, which has misled the investment industry as a whole, does not by itself indicate the M is incompetent। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते, वो कॉम्पिटेंट था, उसने रिसर्च करी थी, आगे जाके कुछ खराब सर्कमस्टांसेस आ गए तो उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आनी चाहिए। एग्जाम्पल 6 क्या है, अंडरस्टैंडिंग न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। सॉरी, एच जो है एक पोर्टफोलियो मैनेजर है फॉर नंबर ऑफ HNIs। ठीक है, सेवरल ऑफ हिज क्लाइंट आर इम्प्रेस्ड बाय द सिग्निफिकेंट गेन्स इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम दे बिलीव दे कैन बी अचीव्ड बाय इन्वेस्टिंग इन द क्रिप्टो करेंसी। तो वो बहुत ही खुश हो गए देख के क्या क्रिप्टो करेंसी में क्या गेन्स मिलता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, अर्ज करा एच को कि आप इंक्लूड करो क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट्स को अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, और फिर उसने क्या करा कि उसने although H is generally aware of the cryptocurrency and has read several articles about the cryptocurrency investment, H is unfamiliar with the nature of the asset। उसको पता ही नहीं है पूरा अच्छे तरीके से उसके बारे में, और डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टोकरेंसी प्रोडक्ट्स लाइक ऑल्ट कॉइन्स होते हैं, NFTs होती है, और भी कुछ कुछ होता है, तो उसको सारी चीजें जो है पता नहीं है। Not wanting to seem out of touch with the current development in the market or lose clients or miss out on a hot market trend by delaying and investment decisions until he completes research into the asset, एच ने क्या करा, he purchases a cryptocurrency product that has been heavily promoted on the social media and advertising and online advertising for several। एक तरह से डॉज कॉइन टाइप का हो गया है। ठीक है, एलन मस्क ने बोला कि चलने वाला है, ले लो 700 पच जाएगा, से बोला तो डायरेक्टली नहीं, पर लोगों ने बहुत बोला कि यार ये 100 पच जाएगा, फिर पता नहीं शायद 1-2 रुपए के आसपास, यानी कहाँ ही ट्रेड कर रहा है, मतलब बहुत ही कम ट्रेड कर रहा है, इतना पता है मुझे, 70 रुपए के आसपास तो नहीं है, बहुत लोग 70 लोग के 60-65 के आसपास जो है उसको लोग फंसे हुए अभी। सो गिवन हिज लिमिटेड नॉलेज, उसको आइडिया था ही नहीं, उसने डॉज कॉइन कोई भी पॉइंट जो है वो खरीद लिया। ठीक है, कुछ भी जो है एग्जांपल ले रहा हूँ, एच इज नॉट कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी फॉर हिज क्लाइंट्स, सो एच हैज वायलेटेड द स्टैंडर्ड 1E। तो यहाँ होता है हमारा पूरा स्टैंडर्ड समाप्त। अब हम करेंगे कल से पार्ट 4 में। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पार्ट 4, मुझे यहाँ से चालू करना है पार्ट 4, जहां पर हम करने वाले हैं कल कवर इंटीग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट्स, दैट इज पार्ट 4 में। ठीक है, आज के पार्ट, आई नो पार्ट 3 ज्यादा बड़ा हो गया, आई गेस 1 आवर से ऊपर हो गया होगा। तो अगर किसी को कुछ डाउट्स हो तो मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट से पूछ सकते हैं, या फिर लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, वहाँ डाउट्स पूछ लीजिए, और एक बार ना प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है। मैं खुद लेवल 2 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और साथ साथ में जस्ट एज अ रिविजन जो है, ताकि मेरा रिविजन भी हो जाए, और जो मैं जिस टेक्निक से पढ़ता हूँ वो टेक्निक जो है आपको बता सकूं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज ऐसे सपोर्ट कीजिए। मेरे पास बहुत सारे ऑलरेडी कमेंट्स आ चुके हैं, पर फिर भी और कमेंट्स आते हैं तो मन करता है कि यार डेली वीडियोस जो है वो अपलोड करूँ कुछ ना कुछ। सो ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।